दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका 19 दिसंबर को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए अक्षरों के क्रम से लापता अक्षर का चयन करें। तो देखिए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, के कामा एम कामा पी कामा टी। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। के का कोड होता है 11, एम का होता है 13 और पी का होता है 16 और टी का होता है 20। ओके, आगे हमें बताना कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। देखिए 11 से आपका 13 बनना है, मतलब के से एम बनना है, क्या हो रहा है आपका 2 जुड़ रहा है। अब एम से पी बनना है, मतलब 13 से 16 बनना है, कितना जुड़ रहा है 3। 16 से 20 बनना है, कितना जुड़ रहा है 4। पहले 2 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, एक एक की वृद्धि हो रही है। अब कितना जुड़ेगा 5। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा। 25 किसका होता है, बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है। तो बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खाली जगह पर क्या भरेंगे, बाई। ऑप्शन 3 इस राइट आंसर। अगला है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अगला है, 3 दर्जन अमरूद का मूल्य है 90 रुपये। तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 36 अमरूद। मतलब 36 अमरूदों का जो मूल्य है वो कितना है, 90 रुपये है। तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं, ये बताना है। देखिए यहाँ से काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 अमरूदों का मूल्य कितना हो गया, यहाँ से 3 त्रिका 9, 30 रुपये हो गया। ओके, तो हमें 240 अमरूद बनाने हैं, 240 रुपये बनाने हैं। तो 30 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, 8 का, तो कितना हो जाएगा 3 8 24, 240 रुपये। 8 का इधर हुआ तो 8 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 गुणे 8, तो 96 अमरूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 1 भगवत गीता का अंग्रेजी में। अगला है बॉड मास का क्वेश्चन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग अंदर छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। तो 45 माइनस बड़ा कोष्टक, 38 माइनस मंझला कोष्टक, 80 भाग 4। अब छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। देखिए 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 चक्कू 12 4, और 8 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा गाइस, कितना आ जाएगा 4, और बाहर भाग है 4, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर लिख लेते हैं 45 माइनस बड़ा कोष्टक, 38 माइनस मंझला कोष्टक। देखिए गाइस 80 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 20 आ गया, माइनस 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो 45 माइनस ये हो जाएगा 38 माइनस 19, तो 45 माइनस 38 में से 19 किया तो 19, और 45 में से 19 जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना 26। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए 4 कनाडा। अगला, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए वक्तव्य क्या है आपका, पहला वक्तव्य है कुछ तालाब झीलें हैं। तो तालाब का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, झीले में चला जाएगा, झीले। और कुछ झीलें क्या हैं, नदियां हैं, नदियां। और कुछ नदियां क्या हैं, समुद्र हैं, समुद्र। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए पहला है कुछ समुद्र झीलें, कोई समुद्र झील नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, समुद्र झीलें, समुद्र झीलें। और एक आपका निगेटिव है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर या तो वाला निष्कर्ष होगा, मतलब या तो पहला या तो दूसरा। कथन निष्कर्ष या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके, जब दोनों चीज़ें समान हो और एक निगेटिव हो तब या तो लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 गोल्ड, सोना। नेक्स्ट है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, पहले फिगर में 2 स्ट्रेट लाइनें हैं आपकी, और दूसरे फिगर में 3 आपके ट्रायंगल हैं, और चौथे फिगर में सर्किल हैं सभी। लेकिन सी में ये आपके स्टार बने हुए हैं, लेकिन स्टार के साथ आपका ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा सबसे अलग। तो ऑप्शन 1 सी इज राइट आंसर। अगला है, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पिहोवा के निकट स्थित गुमथला गरहू गांव भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा, हरियाणा। अगला है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नया नाम क्या है? छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो ऑप्शन 4 केप हॉर्न। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाए गए अनुसार एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। देखिए, ए का विपरीत अल्फाबेट होता है जेड, बी का होता है बाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू। क्रमवार से आपके अल्फाबेट चल रहे हैं, ए बी, फिर सी, फिर डी, डी के बाद आता है ई। ई का विपरीत अल्फाबेट होता है डब्लू, सॉरी ई का होता है वी, होता है यूवी वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 एल्केन। अगला है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ऑप्शन 2 बंदूक की एक चलती हुई गोली। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो दोनों कथन आपके सही हैं। जैसे कि पहला है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। अगला, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन 2 कूलाम होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? ऑप्शन 1 विटामिन डी। नेक्स्ट है, रूट में आपके वैल्यू दी गई हैं, इसके आपका मान बताना है। सबसे पहले देखिए, छोटा कोष्ठक सोल्व करते हैं। अंदर वाला 225 किसका होता है? 15 का होता है, और 274 में 15 जोड़ेंगे तो 281 आ जाएगा। सॉरी, कितना आएगा? देखिए 289 आ जाएगा। 289 आपका कितना होता है? किसका होता है? 17 का। अब 17 को 32 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? तो 9 4 49 आ जाता है। तो अंडर रूट के अंदर 49 को बाहर निकालेंगे 7, और 7 को 93 में जोड़ेंगे तो आपका अंडर रूट 100, मतलब आपका आंसर बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 गति का तीसरा नियम। अगला, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो ऑप्शन 4 एक पेंडुलम का झूलना। अगला, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाईं ओर समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं, और समूह में ऊपर से नीचे। सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन 3 विद्युत धनात्मकता अथवा धात्विक लक्षण घटता है या ह्रास होता है। आगे है बढ़ता है, वृद्धि होती है। अगला है बॉडमास का क्वेश्चन। तो देखिए, दोनों तरफ छोटे छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं मंझला कोष्ठक 8। अब देखिए, 53 में से माइनस का 53 में से 28 जाएगा, घटा लेते हैं, कितना बचता है? 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 25। तो माइनस का 25 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका। ओके, क्योंकि बाहर भी माइनस है। मंझला कोष्ठक बंद भाग, फिर मंझला कोष्ठक माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस के 4 में
5 का मल्टीप्लाई माइनस का 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 9, मंझला कोष्ठक बंद। 25 8 कितना हो जाएगा 33, फिर भाग और माइनस के 20 में से 9 गया 11, काहे का माइनस का, इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 0.75, तो एक्स का मान क्या होगा। तो कर लेते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स है तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 0.75। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का 0.75। तो 3 माइनस ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 0.75। तो यहाँ से माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 0.75 और माइनस का 3, तो जोड़ लेते हैं, इसमें जुड़ जाएगा गाइस, तो लिख लेते हैं 0 3 और 0.75, तो ये आ जाएगा 5 7 3, तो माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स तो बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3.75, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये काटेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो काट लेते हैं हम लोग 0.5 7 35 और 5 25, ओके 5 7 35, 2 बचा 5 25, तो 0.75 आपका बच रहा है। और 0.75 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है आपका, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका आ रहा है 0.75, तो 75/100 लिख लेंगे इसको, 25 से काटते हैं, 25 3 75, 25 चक्कू 100, तो यहाँ से साइन स्क्वायर साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो साइन एक्स बराबर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो ऑप्शन 1 18 समूह और 7 आवर्त। अगला है बॉडमास का गुणनफल का क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेशन का, तो देखिए 5x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 4 में करेंगे और आगे का ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले 5x का x में करते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, अब 5x का 4 में करते हैं तो प्लस का 20x, 5 चक्कू 20 होता है। अब देखिए माइनस का 3 का x में करेंगे तो 3x, माइनस का 3 का 4 में करेंगे तो माइनस का 12, फिर देखिए माइनस लगाया, अब कोष्टक लगा देते हैं अंदर। 2x का 6x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, 2x का -4 में करेंगे तो -8x, 5 का 3x में करेंगे तो 5 3 15x, 5 का -4 में करेंगे तो माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए 20x में से 3x जाएगा तो प्लस का 17x माइनस का 12, अब कोष्टक खोल देते हैं तो ये 6x स्क्वायर ये हो गया आपका, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 8x ये हो जाएगा, और माइनस का 15x ये हो जाएगा, और प्लस का 20, ओके। अब देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, तो माइनस में से आपका 5 जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये 17x है और ये 8x है, प्लस का 17 8 कितना होता है 25, और 25 में से 15x घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का 10x आ जाएगा, प्लस का 10x। अब देखिए प्लस का 20 है और माइनस का 12 तो प्लस का 8 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई, ओके। ये किस में आ रही है आपकी -x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, तो ये आपका देखिए यहाँ मिल रहा है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो ऑप्शन 1 निर्वात में होती है, वैक्यूम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अथवा गलत है, तो कथन दोनों सही हैं। पहला कथन है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलता है
और H2O और SO2 देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और बी भी सही है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और आगे है SO2 और SO3 देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।